बिहार, वह मिट्टी जहां पे चंद्रगुप्त ने अखंड भारत का सपना बुना था। बिहार छोड़ना ना बिहारियों की मजबूरी बन चुकी है। दिल्ली से बाहर नहीं निकलने वाले लोग इतिहास लिखते हैं। सम्राट अशोक और महावीर बुद्ध जैसे महावीर की धरती पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसकी लाइब्रेरी में उस टाइम पे 9 लाख पांडुलिपियां थी। हर चुनाव से पहले एक ही शोर सुनाई देता है, अब की बार बदलाव होगा, बट बदलता है सिर्फ नारा। बिहारी मतलब गाली। भारत का वो टुकड़ा जहां से इतिहास की सांस चलती थी, जहां से ज्ञान निकला और पूरी दुनिया रोशन हुई, वो है बिहार। एक नाम नहीं, सभ्यता है। वह मिट्टी जहां पे चंद्रगुप्त ने अखंड भारत का सपना बुना था, वह जमीन जहां सम्राट अशोक ने अपने तलवार को छोड़कर बुद्ध की राह पकड़ी। लेकिन आज ये वही बिहार है जिसे लोग मजाक में लेते हैं, लोग इसको गाली की तरह देखते हैं। बिहारी मतलब गाली, जहां से लोग निकलते हैं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, जीने के लिए, लेकिन वो अपने आप को बिहारी बोलने में भी झिझकते हैं। हर चीज पे जोक बनता है, भाषा पे, एक्सेंट्स पे, पहनावे पे, जैसे हम लोग ना जाने कोई मीम मटेरियल है। बिहार छोड़ना ना बिहारियों की मजबूरी बन चुकी है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब बिहार को ना सिर्फ इतिहास पे गर्व नहीं करना है, भविष्य बनाना है, क्योंकि बिहारी है हम और हमारी कहानी अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है जिस मिट्टी को लोग गरीब कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं से एक ऐसा राजा निकला था जिसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार की धरती पर इन्होंने जन्म लिया था, तक्षशिला पर ज्ञान प्राप्त की और फिर पूरे अखंड भारत पर राज्य किया। और उनके पीछे खड़े थे एक लीजेंड, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य की नीतियों से ही आज तक राजनीति चल रही है, यहाँ तक कि हजारों यूट्यूब चैनल्स भी। वो जिस जगह सुशासन लाया था वो था मगध, वो साम्राज्य जो सिर्फ तलवारों से नहीं, सोच से बना था। यहाँ सिर्फ राज नहीं किया गया, यहाँ दिशा गई थी पूरी सभ्यता की। आज हम लोग कहते हैं भारत को एक रखना मुश्किल है, लेकिन उस दौर में जब इंटरनेट तक नहीं था, टीवी तक नहीं था, तक रेडियो तक नहीं था, बिहार से एक राजा निकलते हैं जिन्होंने सिंध से लेकर कर्नाटक तक एक ध्वज तान दिया। कभी दिल्ली से बाहर नहीं निकलने वाले लोग इतिहास लिखते हैं और कहते हैं बिहार पिछड़ा है, पर सच्चाई ये है ना, जब उनके यहाँ पेड़ पे चढ़ना सीख रहे थे, हम लोग शासन कर रहे थे। सम्राट अशोक और महावीर बुद्ध जैसे महावीर की धरती पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसकी लाइब्रेरी में उस टाइम पे 9 लाख पांडुलिपियां थी। पर बिहार ने सिर्फ सम्राट नहीं, वैज्ञानिक भी दिए हैं। आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया कि धरती गोल है और ये घूमती है, और ये वही हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। बट जब इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, तब ये नहीं जानते थे कि बिजली के बिल को भी शून्य करने का राजनीति भविष्य में होगा। अगर बिहार में कोई चीज अस्थायी है ना, तो सिर्फ एक चीज है, वो है धोखा, वो भी राजनीति के नाम पर। हर चुनाव से पहले एक ही शोर सुनाई देता है, अब की बार बदलाव होगा, बट बदलता है सिर्फ नारा। चेहरे वही होती है, चाल वही रहती है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज नीयत वही रहती है। कभी लालू जी का जंगल राज आता है, तो कभी नीतीश बाबू का गठबंधन, महागठबंधन या महाघोटाला बंधन, बीच में कांग्रेस भी आती जाती रहती है, और फिर है बीजेपी, जो गुजरात में तो बुलेट ट्रेन की बात करती है। अगस्त या सितंबर तक चलने लगेगी। उन्होंने जिस तरह से यह ऐलान किया है वो बहुत खास है। लेकिन केंद्र में होने के बावजूद भी बिहार में आज तक लोकल ट्रेन भी टाइम पर नहीं आती है। सबका एजेंडा ना एक है, वो है वोट, और बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? वादा, घोषणाएं और रेबड़ी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। विकास, ये तो उनके मैनिफेस्टो के लास्ट लाइन में भी नहीं होता है। कभी कहा गया हर हाथ को काम देंगे, फिर कहा गया हर घर नल जल देंगे, फिर कहा गया बेटियों को साइकिल देंगे, और 9वीं क्लास वाले के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। बेटों को नौकरी देंगे और बुजुर्गों का सम्मान। लेकिन हाल ये है कि बेटियां साइकिल से स्कूल जाने के लिए रेडी तो है, बट स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, और बिल्डिंग है तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स है तो ब्लैक बोर्ड्स नहीं है। आज खबर दरभंगा के एक ऐसे ही स्कूल की
स्कूल में ना तो कोई क्लासरूम है, ना ब्लैक बोर्ड है। बीजेपी जब बिहार आती है तब वो बात करती है मंदिर के ऊपर, जाति के ऊपर, और जब गुजरात में बात होती है तो इंडस्ट्रीज की बात होती है, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे स्कीम्स की बात होती है, और ये बात होती है कि बुलेट ट्रेन इंडिया में कैसे आएगा। क्या बिहार के लोगों को सिर्फ इमोशन में उलझा कर रखना है? क्यों नहीं होती बात बिहार में फैक्ट्रीज की? बिहार में कितनी सारी चीनी मिल की फैक्ट्रीज थी, उनको क्यों बंद कराया गया? उनमें से कोई फैक्ट्री दोबारा क्यों नहीं चालू हुई? नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है, लेकिन अब जैसे ही इलेक्शन आता है किसी न किसी पार्टी के साथ सुशासन कर लेते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, या कभी अकेले। इतना यू टर्न तो फॉर्मूला 1 की कारें भी नहीं लेती। और लालू यादव की पार्टी समाजवाद का नारा देकर समाज को ही जाति में तोड़ दिया। 15 साल का जंगल राज, अब वो लोग बेरोजगारी पे भाषण देते हैं। खासतौर पे जितने बेरोजगार लोग जो थे, उन्होंने आह्वान किया है पूरे देश भर में कि आज रात को, यानी 9 सितंबर को रात के 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर के बिजली को बंद करके। कांग्रेस, उनका हाल तो उसी मेहमान की तरह है जिसको शादी में जानबूझकर बुलाया जाता है। राज में तो कभी साथ देती है या तो कभी विरोध करती है, मतलब ना कोई बैकबोन है ना ही कोई विजन। बिहार की रणनीति का चेहरा ना यही है, सबको सत्ता चाहिए, जिम्मेवारी नहीं। लोग की जरूरतें बदल रही है, बट नेताओं के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो घिसे पीटे वही वाले ही हैं। कभी जाति, कभी धर्म, कभी रीजनलिज्म, और हमेशा हर पार्टी ने एक ही काम किया है, बिहारियों को भरोसे का झुंझुना पकड़कर यू टर्न मारना। नेता को जनता 5 साल में सिर्फ एक बार याद आती है, जब वोटिंग की बात आती है, चुनाव की बात आती है, उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं कि ये जनता है कौन। गुजरात के लिए इंडस्ट्री की प्लानिंग बनती है, महाराष्ट्र के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और बिहार के लिए नल जल और 2000 के स्कॉलरशिप की बात होती है। आप बताओ, आपका सपना 2000 रुपए में कितना दूर जाएगा? और 125 यूनिट बिजली कितना उजाला करेगा? नेता बदलते हैं, घोषणाएं बदलती है, भाषण बदलते हैं, पर जाति का कार्ड हमेशा वही रहता है। हर चुनाव से पहले ये फोल्डर जरूर ओपन होता है। यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, दलित, पासवान, बनिया, मुस्लिम, हर किसी को गिनकर देखा जाता है कि किसको सपोर्ट करना है, कहां से वोट को कलेक्ट करना है। कभी कभी जाति को मुस्लिम यादव समीकरण में बांधा जाता है, तो कभी महादलित की नई डेफिनेशन बना दी जाती है, और कभी पिछड़ी जाति को और पीछे ढकेलने की कोशिश की जाती है। ये नेता लोग ऐसे वादा करते हैं जैसे हम लोग आदमी नहीं, एटीएम है, वैसा एटीएम जिसे वोट लेने के बाद साइड रख दिया जाता है, भुला दिया जाता है। एक वर्ग को 10% आरक्षण दो, दूसरे को 15% नौकरी का वादा करो, तीसरे को साइकिल बांट दो फ्री में, चौथे को टेबल और कुर्सी, और पांचवे को दिलासा दो, अगली बारी तुम्हारी होगी। हकीकत ये है ना, बिहार में जातिगत राजनीति ने ना बिहार के जातियों को 2 भाग में बांट दिया है, एक सत्ता वाली जातियां, एक सपना देखने वाली जातियां। सत्ता वाली जातियां हमेशा किसी न किसी एक पार्टी से जुड़ी होती है जो सत्ता में होती है। उनके लिए स्कूल में दाखिला आसान है, नौकरी में प्राथमिकता मिलती है, और जनता भी इसी में डूब चुकी है। जाति देखकर वोट देती है, न ही कैंडिडेट की विजन को देखती है, न ही कैंडिडेट के काम को। सिर्फ ये देखती है वो हमारी जाति का है या दूसरी जाति का है। हमारे नेता मंडल कमीशन के आंकड़ों को कोट करके वोट मांगते हैं, बट वो नहीं बताते कि हमारे टेन्यूर में कितने जॉब्स मिले थे, कितनी फैक्ट्रियां लगी थी, कितनी फैक्ट्रियां जो बंद हो गई थी उसको रीस्टार्ट किया गया। वो हर चुनाव से पहले एक नया जातिगत रणनीति बनाते हैं, लेकिन कभी भी ये लोग पढ़ाई, स्वास्थ्य, महिला की सुरक्षा या किसानों की असली जो समस्या है ना, उस पे बात करने के लिए नहीं होती है। हमने आज तक ना जातियों को चुना है, क्या हमने कभी ऐसे नेता को चुना है जो बिहार के बारे में सोचे बिना ये देखे कि किस जाति का है? क्या हमने किसी नेता से कभी पूछा है यदि नेता बनोगे तो क्या काम करोगे, उसकी क्या गारंटी है, और नहीं किया तो क्या करोगे? बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? गरीबी नहीं, बेरोजगारी नहीं, नेता वो भी नहीं। सबसे बड़ी त्रासदी है बिहारी लोगों का खुद से समझौता। समझौता इस बात का कि आप कुछ नहीं बदल सकता, हमसे तो नहीं होगा, यही सिस्टम है और इसी में रहना पड़ेगा। बिहार छोड़ना ना अब एक मजबूरी बन चुका है, विकल्प नहीं। यहाँ के लाखों युवक रोज सुबह उठते हैं, अखबार में नौकरी खोजते हैं, फिर खुद को समझाते हैं चलो यार मुंबई और दिल्ली में कोई नौकरी देखते हैं, और फिर जब वो वहां पे जाते हैं
तब सुनते हैं, अरे बिहारी हो, अरे तुम लोग का एसेंट तो बहुत मजेदार होता है, तुम लोग तो हर जगह मिल जाते हो, ट्रेन, बस, चाय की दुकान, मजदूरी, रेस्टोरेंट। बिहारी मतलब बेरोजगारी हो गई है, बिहारी मतलब गाली हो गई है, बिहारी मतलब बेवकूफ हो गया है, और हाँ मेहनती भी। इसमें मेहनती को छोड़कर सब लोग गाली ही लगती है। बिहारी अब एक ऐसा मीडियम बन चुका है मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, मीमर्स के लिए, कि इसके नाम पे फॉलोअर्स गैदर करने हैं, इनकी बेइज्जती करनी है, चाहे बिहारी उसमें कुछ काम किए हो या ना किए हो। जैसे भी विशाखापट्टनम के लोगों ने मैट्स चोरी करके भागना शुरू कर दिया, मीम पेज ने क्या करा, बिहार में ऐसा हुआ, जबकि वो बिहार का नहीं विशाखापट्टनम का फुटेज था। वो लोग बिहारी को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि हम लोग जोक से हम लोग ही मीम्स बन चुके हैं, और जब हमारे यहाँ कुछ ट्रेजेडी होती है उस टाइम वो मीम पेजेस, उस टाइम वो बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं बोलेंगे। उनको लगता है सांप काट चुका है, चुपचाप बैठे रहेंगे। और यदि कोई लड़का यूपीएससी पास कर जाए तब लोग बोलते हैं कि हाँ बिहारी लोग ना पढ़ने वाले भी होते हैं, क्योंकि यहाँ असल मेहनती को ना पहचान नहीं मिलती है। यहाँ पहचान सिर्फ उनको मिलती है जो बिहार छोड़कर बाहर चले गए हैं। बिहार में अगर यदि कोई सच बोलता है ना, दो ही चीजें होती है, या तो उसको चुप करा दिया जाता है, या तो उसको अपना सूटकेस पैक करके बिहार से निकलना पड़ जाता है। यहाँ एक लड़का यदि 20,000 रुपए कमाकर दिल्ली में एक रूम रेंट में रह रहा है तो उसे हीरो समझा जाता है, पर वही लड़का यदि बिहार में कुछ शुरू करना चाहे तो बोला जाता है लौंडा पगला गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में ना कोशिश को पागलपन समझा जाता है। वो जानते हैं कि बिहार में ये चीज स्टार्ट करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए स्टार्ट ही मत करो। और स्टार्ट कर भी दिया तो समाज, पुलिस स्टेशन, जो भी हमारा सिस्टम है वो आपको बर्बाद करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। सरकारी हॉस्पिटल खराब है, अरे सब जगह यही होता है। स्कूल में मास्टर नहीं है, यार कौन पढ़ता है गांव में, रोजगार नहीं है, क्या हुआ लड़का बाहर चला जाएगा कमाने के लिए। और ये वही सोच है ना जिसने बिहार को इतना पिछड़ा कर दिया है। इवन सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है ना कि आज जो बिहारी भी यदि वो दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो अपने आप को बिहारी कहने में भी ना शर्माते हैं। वो कहते हैं मैं बिहार से नहीं हूं, मैं पटना से हूं, मैं बिहार के गांव से नहीं हूं, मैं बिहार के बाहर से हूं, मैं हमेशा से दिल्ली में ही रहा हूं, बिहारी नहीं हूं। इसमें क्या है, ये सब पहचान से दूरी का खेल है। अब बिहारी होना गर्व का विषय नहीं रहा है, सफाई देने का विषय बन गया है। हाँ मैं बिहारी हूं लेकिन पढ़ा लिखा हूं, हाँ बिहारी हूं लेकिन मजदूरी नहीं करता, हाँ बिहारी हूं लेकिन कल्चर्ड हूं, हाँ मैं बिहारी हूं लेकिन मेरा एक्सेंट बिल्कुल सही है। भाई कब से बिहारी होने का मतलब पोवर्टी, एक्सेंट या झोला बन गया है, जबकि ये वही धरती है जिसने पूरे दुनिया को ज्ञान की भाषा सिखाई। गणित हो, विज्ञान हो या कोई भी विषय हो, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड से आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है ना, जिस बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, आज वो क्या बन चुका है, लेबर फैक्ट्री। दुनिया के किसी भी कोने में यदि लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, आप देख लेना उसमें कोई ना कोई बिहारी जरूर होगा, कोई ना कोई क्या, ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा बिहारी ही होंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। और हमारा बिहार लेबर सप्लायर ऑफ इंडिया बन चुका है, क्योंकि सबसे कम रेट पे लेबर प्रोवाइड करता है पूरे भारत को। तो सवाल उठता है, क्या ये समाज बदलेगा? वैसे तो इसको बदलने की पूरी जिम्मेदारी राजनेताओं पर है, लेकिन वो तो अपने घर भरने में रहते हैं। राजनीति ना दो तरीके की होती है, एक जो सपने देखना दिखाता है और एक जो भीख मांगना। बिहार की राजनीति दूसरे वाली है, और वो भी पूरे गर्व के साथ। जब भी चुनाव होता है घोषणाओं की बौछार होती है। हम 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे, छात्रों को 2,000 रुपया महीना देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, खाली पेटों की थाली में ना सपने परोसेंगे। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि 2,000 में कौन सा सपना पूरा होगा। ये 2,000 में क्या तुम पटना में एक रूम लेकर पढ़ाई कर सकते हो? क्या एक इंजीनियरिंग जो ट्यूशन कर रहे हो उसकी फीस भी 2,000 में तुम भर सकते हो? जिस राज्य को आज की डेट में इनोवेशन और इंडस्ट्री की जरूरत है, वहां पर हमारे नेता रेवड़ी बांटकर वोट खरीद रहे हैं। और मजे की बात देखिए, जनता खुश है, क्यों ना हो भाई। जब कुछ नहीं मिला वहां पे कुछ मिल रहा है तो संतोष तो बनता है ना। नेता लोग बोलते हैं बिहार लैंडलॉक्ड है इसलिए इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती। तो क्या झारखंड में समंदर है? क्या हिमाचल प्रदेश में बंदरगाह है? यहाँ पे क्वेश्चन लैंडलॉक्ड होना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप रियली में बिहार में इंडस्ट्री लाना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हैं तो बहाने तो है ही हमारे पास, और बिहार के नेताओं को बहाना बनाना तो बहुत अच्छे से आता है। चलो लैंडलॉक्ड है मान लिया, फिर आईटी हब क्यों नहीं है? टूरिज्म क्यों नहीं उठता है? एजुकेशन हब क्यों नहीं बनता है बिहार?
बिहार में ना वो हर एक क्वालिटी है जो एक ग्लोबल स्टेट बनने के लिए चाहिए। इतिहास, संस्कृति, जनसंख्या और टैलेंट। लेकिन हर चीज का ना गला घोट दिया गया है, कभी जाति के नाम पर तो कभी मुफ्तखोरी के नाम पर और कभी नेता की सत्ता की लालच में। थोड़ा सा गुजरात से तुलना करते हैं। गुजरात में इंडस्ट्रीज लगती है, फैक्ट्री बनती है, बुलेट ट्रेन आती है, गिफ्ट सिटी बनाया जाता है। इवन एक छोटा सा जगह पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे एक कंपनी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करती है और बिहार के टोटल का कितना मिलता है बजट? 3 लाख करोड़ ओनली। गुजरात में उद्योग लगता है, फैक्ट्री लगती है, बुलेट ट्रेन आती है, गिफ्ट सिटी बनता है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने एक विजन रखा, नीतियां बनाई और फैसले लिए और वहां की जनता ने भी साफ साफ कहा जो ग्रोथ देगा हम उसी को वोट देंगे, जाति के आधार पर नहीं देंगे वोट। बिहार में क्या होता है, मेरी जाति का है, ये काम करे या ना करे मैं इसी को वोट दूंगा। और ये आज से नहीं, काफी समय से चलता आ रहा है। मेगा पार्क बनेंगे, टेक्सटाइल क्लस्टर खुलेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलेगा, बट एक्चुअल में जीरो। गुजरात में स्कूलों में कोडिंग सिखाई जाती है और बिहार में स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है तो टीचर नहीं है। और गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी कम आती है क्योंकि सारी चीजें वहीं बनती है। बट बिहार में कुछ भी टेंडर निकलता है, पहले पैसे खिलाओ टेंडर लेने के लिए, टेंडर मिल गया, काम करो या ना करो, पैसे खिला दो, आपका काम हो गया। लोगों को मिले या ना मिले कोई पूछने वाला भी नहीं है, और यदि कोई पूछ ले तो उसको पीटने में कोई लोग देरी नहीं करेंगे। कभी सोचा है जिन नेताओं के लिए आप कभी ताली बजाते हो, कभी उनके बेटे बेटियों को ये भत्ता लेने की जरूरत पड़ी? नहीं ना, क्योंकि ये रेवड़ी ना उनके लिए नहीं आपके लिए है। और ये रेवड़ी फ्रीबीज भी नहीं बोल सकता क्योंकि इसका पैसा अल्टीमेटली दोगे तो आप ही। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? हम जो टैक्स दे रहे हैं वही पैसा वो फ्रीबीज के नाम पर बांट रहे हैं। जो हमारे बिहार के ग्रोथ में जाना चाहिए वो फ्रीबीज के चक्कर में जाएगा। तो लॉस किसका है? हमारा ही। बट कुछ लोग जिनको इसकी नॉलेज नहीं है, मैं उसकी भी गलती नहीं बताऊं क्योंकि नेता उसको बताते ही नहीं है। भाई हमारे पैसे से हम ही को फ्री में दे रहे हो, बोल रहे हो मुझे वोट दो, ये क्या खेल हुआ? श्रीलंका एक टाइम पे उसने भी यही सेम चीज करी थी, सब चीज फ्री में बांट दो, क्या हाल हुआ देख लो, बर्बाद हो चुका है वो। क्या बिहार को भी उसी तरीके से देखना चाहते हो? आपके सपनों को ना सस्ता बनाया गया है ताकि आप क्वेश्चन ना पूछ सको। बिहार की जरूरत है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। बिहार को चाहिए एक टूरिज्म रिवॉल्यूशन जिसमें बिहार के धरोहर को डेस्टिनेशन में बदला जाए। बिहार बदलेगा कि नहीं, ये सवाल अब इतिहास का नहीं फ्यूचर का है। और इसका जवाब ना किसी नेता के भाषण में नहीं है, किसी जाति के समीकरण में नहीं, और ना ही किसी घोषणा पत्र के लाइनों में है। इसका जवाब छिपा हुआ है हमारे फैसलों पे, हमारी प्राथमिकताओं में, और उस बात पे कि अब हम लोग किस पे भरोसा करते हैं, नाम पर या काम पर। बिहार को बदलने के लिए ना किसी जादू की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ इच्छा की। और उसमें सबसे पहला कदम है एजुकेशन। लेकिन वो एजुकेशन नहीं सिर्फ डिग्री ले लो, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। बिहार में हर साल लाखों बच्चे बोर्ड पास करते हैं, उसमें से आधे बच्चे तो बेरोजगारी में फंस जाते हैं और आधे बच्चे बिहार से बाहर पलायन कर जाते हैं। अगर जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको बिहार में ही अवसर मिले तो क्या बिहार में एक नई शुरुआत नहीं हो सकती? जरूरत है शिक्षा पर सरकार की प्राथमिकता की, सरकारी स्कूल में योग्य शिक्षक की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि बच्चे स्कूल को बोझ नहीं अवसर समझे। हम कोई ऐसे एजुकेशन की मांग नहीं करे कि डिजिटल बोर्ड लगाओ, एटलीस्ट बिहार में इस लेवल का एजुकेशन करो कि सारे स्कूल में सही से पढ़ाई हो सके। अगर पढ़ाई होने लगी तब हम बात करेंगे डिजिटल बोर्ड्स की। पहले स्कूल के बिल्डिंग्स तो बनाओ, ब्लैक बोर्ड तो लाओ, सही से टीचर्स को तो लाओ जो बच्चों को पढ़ाएं। दूसरा समाधान है उद्योग। बिहार को भीख नहीं बिजनेस चाहिए। हर साल बिहार से लाखों युवा बाहर जाते हैं आईटी, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक जैसी फील्ड्स में। पर सवाल ये है कि ये सब काम बिहार में क्यों नहीं हो सकता? बिहार को चाहिए एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें आईटी पार्क, एग्रोटेक हब्स, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो। यहाँ खेती है, पानी है, जनसंख्या है और श्रम शक्ति भी है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं? आखिर क्यों बिहार का आम, लीची, मखाना, चूड़ा सिर्फ कच्चे माल के रूप में ही बिकते हैं? क्यों यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं होता? अगर एग्रो इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी जाए तो बिहार सिर्फ किसान राज्य नहीं, किसान उद्योग राज्य बनेगा। और तीसरा रास्ता है रिवाइवल ऑफ टूरिज्म। बिहार के पास भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा
हिस्टोरिकल, रिलीजियस और कल्चरल साइट्स हैं। बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, विक्रमशिला, सासाराम, सीतामढ़ी, हर जगह इतिहास सांस लेता है। लेकिन कुछ जगह को छोड़ दिया जैसे राजगीर, नालंदा और बोध गया, तो बाकी जगह के बारे में मेनली लोग को पता ही नहीं है। इवन बिहार के अंदर रहने वाले लोगों को भी इन 3 जगह के आगे बहुत सारे लोकेशंस के बारे में पता ही नहीं है। तो इनको ना इंडस्ट्री के रूप में देखना होगा, गाइड ट्रेन किए जाने चाहिए, होम स्टे प्रोग्राम शुरू हो और हमारे बिहार की जो हेरिटेज है ना उसको ज्यादा बड़े लेवल पे प्रमोट किया जाए, ताकि सभी लोगों को पता चले सिर्फ नालंदा नहीं है, सिर्फ राजगीर नहीं है, सिर्फ बोध गया नहीं है घूमने के लिए। बिहार में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ घूमने के लिए है, कुछ ना कुछ देखने के लिए, जो कि हमारी हिस्ट्री से कनेक्टेड है, जो हमारे कल्चर से कनेक्टेड है। और चौथा और सबसे मेन, अपने नेतृत्व में बदलाव। बिहार को ऐसा नेता नहीं चाहिए जो जाति गिने, बिहार को ऐसा नेता चाहिए जो सपने गिने और उस सपनों को पूरा करने के लिए ना काम करे। और हमें भी वैसे नेता को वोट देना चाहिए जो हमारी जाति का ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो काम क्या कर रहा है उससे फर्क पड़ना चाहिए। हम जैसे बच्चों का भविष्य कोई चुनाव घोषणा तय नहीं कर सकता, उसे हम तय करेंगे आज के निर्णय से। अब वक्त है सिस्टम पे भरोसा करने का, अब वक्त है मेरिट को महत्व देने का, अब वक्त है कहने का मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अवसर चाहिए, वो भी अपने बिहार में चाहिए। अब हमें रुकना होगा। रेवड़ी, मुफ्त के वादे, 2000 की स्कॉलरशिप, 125 यूनिट फ्री बिजली और भी बहुत अन्य तरह की जो योजनाएं आती है आपको लुभाने के ना, उससे। क्योंकि ये याद रखना, जो चीज आज आपको फ्री मिल रही ना उसका पैसा आप भरोगे, सरकार नहीं। क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो आपका पैसा, आपने जो टैक्स दिया है वही पैसा से आपको फ्री में दिया जाएगा। जो पैसा बिहार के विकास में लग सकता था वो आपको फ्री में देखने के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। बिहार का भविष्य चुनाव घोषणा तय नहीं कर सकता, उसे हम तय करेंगे आज के निर्णयों से। अब वक्त है सिस्टम पे भरोसा करने का, अब वक्त है मेरिट को महत्व देने का, अब वक्त है कहने का कि मुझे नौकरी चाहिए, वो भी अपने बिहार में चाहिए, मुझे बाहर जाकर नौकरी नहीं चाहिए, मुझे भत्ता नहीं चाहिए, मुझे बिहार का विकास चाहिए। बिहार ना भारत का अगला पावर हाउस बन सकता है, बट ये तभी होगा जब बिहार खुद से लड़ना बंद करे। जाति के नाम पर लड़ना, विकास के नाम पर लड़ना, भाषा के नाम पर लड़ना, पिछली सरकार और आने वाली सरकार के बीच में लड़ाई, ये सब छोड़कर ना अब बिहार के लिए लड़ना होगा। हमें खुद से पूछना होगा कि जिन नेताओं को इतने साल से हम चुनते आ रहे हैं उन्होंने हमारे ग्रोथ के लिए क्या किया है। बस इतना ही बोलूंगा, अगली बार जब वोट देने जाओ तो जाति देखकर मत देखना, ये देखकर देना कि वो जिसको मैं वोट दे रहा हूं वो बिहार को कितना ग्रो करा सकता है, उसके मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें लिखी गई है, जाति को लिखी गई है या बिहार के विकास को लेकर लिखी गई है, या बिहार में कितनी इंडस्ट्रीज आई है उसको लेकर लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि बिहार की हालत पहले से सुधरी नहीं है, पर जिस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ है। आज के दिन पर बिहार को जहां होना चाहिए था वहां तक पहुंचना आज भी सपना बना हुआ है। यदि आपको लगता है बिहार सिर्फ एक सपना नहीं इतिहास बन सकता है तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो उन सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बिहार के बाहर गए हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, या उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो कि कहीं न कहीं हमारे बिहार को बढ़ाने में हेल्प कर सके। क्योंकि जब तक हम अपने सवाल खुद नहीं पूछेंगे तब तक सवाल का आंसर देने वाला कभी भी नहीं आने वाला। अगर यदि आप मानते हो बिहार को एक नई पहचान मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को हर एक बिहारी तक पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से बिहार का असली चेहरा क्या है, वो जो मीडिया दिखाता है, क्या वो जो लोग भूल चुके हैं, क्या वो मेहनती मजदूर है जो हर एक ईंट पर अपना खून पसीना देते हैं, या वो छात्र जो दिन रात पढ़ते हैं फिर भी मजाक बनते हैं। अब वक्त है अपनी सोच बदलने का। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं भी बिहार से हूं, बट मुझे यदि कुछ करना होता तो मुझे बिहार से बाहर आना पड़ा। मेरे साथ मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो बिहार से हैं, बट वो आज बिहार से बाहर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सही से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, सही से उनको सिस्टम नहीं मिला और सही से स्किल्ड पीपल्स भी नहीं मिले। तो गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, यहाँ पे लोगों की भी गलती है और सही से स्किल्स एक्वायर नहीं करते हैं। आज की डेट में मैं बताऊं तो जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड है जो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिहार से जो लोग हैं वो बिहार से बाहर आके कुछ कर पा रहे हैं। उनसे मैंने पूछा तुम बिहार में रह के क्यों नहीं कर सकते, तो उनका और मेरा आंसर बिल्कुल सिमिलर था। बिहार में रहकर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और जब तुम कुछ करने जाओ
जाओगे, लोग तुम्हें ही गलत बोलेंगे, तुम्हें ही बोलेंगे क्या करता रहता है, पागल हो गया है। तो इसलिए लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, जो आपके माइंड में आ रहा है करना स्टार्ट करो, स्किल सीखना स्टार्ट करो। यदि आप स्किल सीखना चाहते हो, कंफ्यूजन आ रही है, भाई YouTube फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत सारे स्किल सिखाता है, तो स्टार्ट लर्निंग दोज स्किल्स। एंड यदि आप स्किल सीखोगे, बिहार में रह के काम करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, स्किल्ड लोग मिलेंगे बिहार में, तो कंपनी बिहार में आना प्रीफर करेगी। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल पाए कि अब बिहार वो बिहार नहीं रहा जिसको बोला जाता था कि लेबर फैक्ट्री बनने वाला है। अब ये बिहार वो बिहार बनेगा जो भारत का नेक्स्ट पावर हाउस बनेगा। बाकी आप लोग का क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं आप चलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।